वेलकम बैक टू आवर चैनल। लास्ट वीडियो में हम कंसेप्ट क्लियर कर चुके हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के। कंप्लीट कंसेप्ट किया है हमने कंप्लीट 4.1 4.2 4.3 जो भी पूरे चैप्टर का कंसेप्ट था वो सब लास्ट वीडियो में हम कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ एक बार जाके वो वीडियो देखिए ताकि आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो और एक्सरसाइज ईजिली आप सोल्व कर पाओ। और ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है चेक करना है कि आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, ये हम लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे अपने सेकंड क्वेश्चन के साथ, जिसमें हमें रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें ये कुछ सिचुएशंस गिवन है, हमें इन इक्वेशंस जो भी ये सिचुएशंस गिवन है इसको आपको इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो लेट्स स्टार्ट, हम स्टार्ट करते हैं। और हमारा ये है सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। तो देखिए क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या कह रही है आपको। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 5 to 8 मीटर स्क्वेयर। क्लियर, ये मीटर स्क्वेयर मीटर है। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज 1 more than twice ऑफ इट्स ब्रेथ। ठीक है, तो हमें लेंथ और ब्रेथ के आपस में कुछ इंटर रिलेटेड हैं, ट्वाइस एंड देन 1 more। तो हमें लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड आउट करना है। इस एक्सरसाइज में बेसिकली आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी आनी चाहिए। सॉल्यूशन हम सेकंड एंड थर्ड एक्सरसाइज में करेंगे। क्लियर, उसमें आपको फैक्टराइजेशन एंड दूसरा आपका जो डिस्क्रिमिनेंट वाला है वो सब उसी में होगा। तो अब हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कंसीडर करना पड़ेगा। तो मैं क्या कंसीडर करूँगी, क्योंकि हमें पता है कि जो लेंथ है ना वो ब्रेथ पे डिपेंड कर रही है। क्लियर, तो हम सबसे पहले उसकी ब्रेथ को ही कंसीडर करेंगे। हमने कंसीडर किया ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट, हमने कंसीडर किया कि वो x मीटर है। क्लियर, तो हमारे पास जो लेंथ होगी वो क्या हो जाएगी, लेंथ हमें क्या गिवन है, ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ एंड 1 more than। तो सबसे पहले ट्वाइस किया मैंने, ट्वाइस से 1 more है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, लेंथ। अब आपको पता है कोई भी रेक्टेंगुलर प्लॉट है आपके पास, ये L है ये B है, तो जो भी ये एरिया होगा उसका फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू L इंटू B होता है। तो हमारे पास यहाँ पे भी क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ प्लॉट क्या हो जाएगा, x मल्टीप्लाई 2x प्लस में 1। क्लियर, अब हमें एरिया ऑफ प्लॉट क्या गिवन है, 5 to 8 इज इक्वल टू x इंटू 2x प्लस 1। तो 5 to 8 इज इक्वल टू x को अंदर मल्टीप्लाई करो, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस में x 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, x। अब मैं इस इक्वेशन को लिख सकती हूँ 2x स्क्वायर प्लस में x, ये -5 to 8 हो जाएगा, वन साइड करोगे और इक्वल में क्या हो जाएगा, 0। तो देखिए क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। तो आप लिख सकते हो विच इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर, तो आपको सिचुएशन गिवन थी, आपने उस सिचुएशन को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सॉरी वीडियो बीच में ब्रेक हो गई थी। अब हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर इज 306। वी फाइंड द इंटीजर्स। तो सबसे पहले हमें क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, लगातार के। जैसे कि मैंने बोला कि अगर मेरे पास एक इंटीजर है 11 तो इसका कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर क्या होगा, 12। कैसे, 11 प्लस 1। सिमिलरली अगर मैंने एक इंटीजर कंसीडर किया x तो इसका कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर होगा x प्लस 1। क्लियर, तो क्वेश्चन करते हैं क्या होगा, लेट अस कंसीडर 2 consecutive integers x, x plus
1। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरे को क्या गिवन है कि इन बोथ कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स का जो प्रोडक्ट है यानी कि x इंटू एक्स प्लस 1, ये मेरे पास क्या गिवन है 306। अब आपको कुछ नहीं करना, बस इस ब्रैकेट को ओपन करना है। तो एक्स स्क्वायर x1 के साथ मल्टीप्लाई होगा x इज इक्वल टू 306। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में x माइनस 306 इक्वल टू 0। तो ये है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इक्वल टू 0। तो हम इसको लिखेंगे विच इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर? आपको बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन करना है, बाकी सॉल्यूशन तो आपको अगर फैक्टराइजेशन मेथड एंड डिस्क्रिमिनेंट वाला हो गया तो आप इजीली कर पाओगे। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड का सेकंड पार्ट था। अब करते हैं थर्ड पार्ट में आपको क्या गिवन है, अच्छे से पहले स्टेटमेंट समझनी है। दी रोहन मदर इज़ 26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन की मदर जो है वो रोहन से 26 ईयर्स ओल्डर है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं एज वाले क्वेश्चन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप उठा के देखोगे ना, देन यू रियलाइज़ कि प्रीवियस ईयर से जो ये एज वाले क्वेश्चन है, ट्रेन वाले क्वेश्चन है, ठीक है, फ्रैक्शन टाइप वाले जो क्वेश्चन थे, ये काफ़ी टाइम रिपीट हो चुके हैं। तो इन क्वेश्चंस को आपको हल्के में नहीं लेना, अच्छे से करके जाना है। ठीक है, अभी ना लास्ट टाइम चल रहा है आपके एग्जाम का, तो अच्छे से प्रिपरेशन कर लो, वरना लास्ट में रिग्रेट रहेगा आपके पास कि काश मैं थोड़ा और पढ़ लेता। ठीक है, तो आपको जितना वीडियो में करवाया जा रहा है, जो जो क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट बताए जा रहे हैं, आपको उस क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। क्लियर? क्वेश्चन क्या है कि रोहन की जो मदर है वो 26 ईयर ओल्डर है रोहन से, और प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। यानी कि 3 साल बाद उनकी एज का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा 360 होगा। हमें रोहन की प्रेजेंट एज फाइंड आउट करनी है, तो अभी तो हमें सिर्फ इक्वेशन फाइंड आउट करना सीखना है। क्लियर? तो अब मुझे ये बताओ कि अगर आज रोहन की एज x ईयर्स है, चलो x छोड़ो, मैंने बोला कि जो आपकी एज है ए हो, आपका नाम होगा, आपकी एज होगी 15 ईयर। मैंने बोला 3 साल बाद आपकी एज कितनी होगी, तो आप कहोगे 15 प्लस में 3 18 ईयर्स। क्लियर? मैंने बोला आपकी मम्मी जो भी आपकी मदर है उनकी एज है एट प्रेजेंट 35 ईयर। तो 3 साल बाद आपकी मदर की एज क्या होगी 35 प्लस में 3 यानी कि 38। क्लियर इतनी सी बात? अब हम कंसीडर करेंगे कि लेट एज ऑफ रोहन, मैंने कंसीडर किया कि जो एज ऑफ रोहन है वो x ईयर्स है। ठीक है, रोहन की एज क्या है x ईयर्स। तो रोहन की मदर की एज क्या होगी, देयरफॉर मदर्स एज क्या होगी, उसकी मदर उससे 26 ईयर ओल्डर है, तो x प्लस 26 ईयर्स। ये है प्रेजेंट रोहन एंड रोहन की मदर की एज। अब 3 ईयर्स लेटर, 3 साल बाद, 3 ईयर्स लेटर, 3 साल बाद क्या होगा, रोहन की एज क्या होगी, रोहन एज होगी x प्लस 3 एंड रोहन मदर एज क्या होगी, जो उनकी प्रेजेंट एज है उसमें जो प्रेजेंट एज है उसमें हम 3 ऐड कर देंगे। इट मीन्स x प्लस में 29, ये होगी रोहन की मदर की एज आफ्टर 3 ईयर्स। क्लियर? अब मुझे गिवन क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस क्या होगा 360। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोडक्ट यानी कि 3 ईयर्स लेटर रोहन की एज प्लस में मदर की एज, बोथ का प्रोडक्ट हमारे पास क्या होगा 360। क्लियर? अब मेरे को बस बहुत ब्रैकेट्स ओपन करनी है, तो x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे पहले एक्स स्क्वायर, फिर x को 29 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 29x, 3 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3x, 3 को 29 के साथ मल्टीप्लाई करोगे बताओ क्या आएगा 87 इज इक्वल टू 360।
एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिखेंगे, 29x प्लस में 3x आपके पास क्या हो जाएगा 32x प्लस में 87, 360 को आप लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओगे इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस में 32x, 87 माइनस 360 ये आपके पास हो जाएगा 273 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या आ गई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर। तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन आ गया तो सॉल्यूशन कर लोगे। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है रेलवे का, ट्रेन का क्वेश्चन है आपके पास। ये ट्रेन वाला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप इस क्वेश्चन को इग्नोर नहीं कर सकते। ट्रेन का क्वेश्चन मैक्सिमम चांस होता है आपका रिपीट होगा ही होगा। आपको ट्रेन का क्वेश्चन एमसीक्यू की फॉर्म में, केस स्टडी की फॉर्म में या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन की फॉर्म में आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। क्लियर। तो सबसे पहले ट्रेन का क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम एक छोटा सा कंसेप्ट रिवाइज करते हैं। क्या स्पीड का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास, एक सेकेंड, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस इनटू टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस इनटू टाइम। क्लियर। अब क्वेश्चन स्टेटमेंट रीड करते हैं। ए ट्रेन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर। आपको ये क्या गिवन है? डिस्टेंस। तो जितनी स्टेटमेंट आपने रीड की है उसे लिख लो। सॉल्यूशन, डिस्टेंस क्या है आपके पास 480 किलोमीटर। क्लियर। एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, अगर मैंने स्पीड को कम किया तो इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। ओबियसली अगर आप अपने घर से स्कूल तक जा रहे हो, आपकी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है। क्लियर। और आप पहुंचने में 20 मिनट लगा रहे हो। अब आपने अपनी स्पीड कर दी 25 किलोमीटर पर आवर, तो अभी आपको 20 मिनट लग रहे थे, तो अब आपको टाइम ज़्यादा लगेगा क्योंकि आपने स्पीड क्या कर दी कम, तो आपका टाइम क्या हो जाएगा इंक्रीज। ठीक है। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है, तो वहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करके आपको स्पीड पता चल जाएगी। तो अब स्पीड तो मुझे गिवन नहीं है, स्पीड ही फाइंड आउट करनी है। जो फाइंड आउट करना है उसी को आप कंसीडर करो। तो मैंने कंसीडर किया, लेट अस कंसीडर द स्पीड ऑफ ट्रेन। स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन को मैंने कंसीडर किया x किलोमीटर पर आवर। आपको स्पीड की जो भी यूनिट होती है वो भी मेंशन जरूर करनी है। ठीक है। तो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, स्पीड 1 क्या होगी मेरे पास ये। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मैंने स्पीड लेस करी, 8 किलोमीटर कम करी, स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर 8 किलोमीटर कम करी तो स्पीड मेरे पास क्या हो जाएगी x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। बिकॉज पहले मैंने x कंसीडर किया है तो आपको 8 कम कर देना है। अब आपको इस क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि हमेशा ना आपको ना टाइम का डिफरेंस गिवन होगा। क्या गिवन होगा? टाइम का। तो आप टाइम 1 निकालो। ठीक है। अब टाइम t1 अकॉर्डिंग टू स्पीड 1। ठीक है। तो t1 क्या हो जाएगा 480 बाय में x जो आपकी फर्स्ट स्पीड थी, और टाइम t2 क्या हो जाएगा आपके पास 480 और जो आपकी सेकंड स्पीड थी x माइनस 8। ठीक है। ये आपका फर्स्ट टाइम है, ये आपका सेकंड टाइम है। अब क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है कि जो आपका सेकंड टाइम है जिसमें स्पीड कम हुई उसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो आपकी t1 या t2 में से किसकी वैल्यू ग्रेटर होगी? ओबियसली t2 की वैल्यू ग्रेटर होगी ना, और ये कम होगी एज़ कम्पेयर टू t2। तो यानी कि t2 माइनस t1 आपको कितना गिवन है 3। क्लियर। बोथ टाइम का डिफरेंस आपको 3 गिवन है। तो अब आप पुट कीजिए t2 की वैल्यू 4x माइनस 8 40 बाय में x इक्वल टू 3। क्लियर। अब आप इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे। आपका एलसीएम आएगा x माइनस 8
40x माइनस 480x माइनस 8 इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब इक्वेशन को बस सोल्व करना है। 480x माइनस एंड माइनस को मल्टीप्लाई करोगे प्लस हो जाएगा। 480 मल्टीप्लाई में 8 इज इक्वल टू 3x माइनस 8। क्लियर। आप इस पूरे एक्सप्रेशन को जब सोल्व करोगे तो आपके पास आएगा ये 480, यहाँ पे सॉरी x था, प्लस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आएगा 480 मल्टीप्लाई में 8 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 24x। तो आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, अदरवाइज 3 कॉमन था तो आप 3 से भी डिवाइड कर सकते थे। अब पूरी इक्वेशन को अगर मैं 3 से डिवाइड करूँगी तो पहले हम इस इक्वेशन को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4280 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x। क्लियर। तो मैं इसको लिख सकती हूँ सिंपल फॉर्म में 8x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0, जो कि आपकी क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्लियर। अब अगर मैं इस इक्वेशन को सोल्व कर लेती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगी, स्पीड ऑफ ट्रेन आ जाएगी। ठीक है, तो सोल्व करना तो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे ही करेंगे, 4.2 में और 4.3 में। इस एक्सरसाइज का आपका मेन पर्पस था कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्मेशन करना आना चाहिए। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इसके साथ हमारी ये 4.1 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आपको अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, आपके क्लासमेट के साथ ज़रूर शेयर करना। थैंक यू।